नारायणं केशवं नारायणं सुरतभाषकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुक्ल यजुर्वेदीय कान्व शाखा के बृहदारण्यक ईशावास्य उपनिषद का विचार चालू था। इसी विचार के प्रसंग में प्रथम 8 मंत्रों का विचार हुआ। 90 मंत्रों की अवतरणिका चल रही थी। इसकी भूमिका में किसके लिए किसका उपदेश किया? जो ज्ञानी है, ज्ञान के अधिकारी है, उनके लिए ज्ञान का उपदेश, और जो अज्ञानी है, जीने की इच्छा कर रहे हैं, उनके लिए कर्म का उपदेश किया। अब आगे कह रहे थे, लेकिन ज्ञान और कर्म इनका समुच्चय तो नहीं हो सकता, लेकिन जो उपासनात्मक ज्ञान है उसके साथ समुच्चय तो अपेक्षित है। यह तो समुच्चितिशया, यही चल रहा था विषय। यह तो समुच्चितिशया अविद्वदादि निंदा क्रियते। यहाँ पर समुच्चय करना है, लेकिन किसका? ज्ञान और कर्म और उपासना का समुच्चय करने की इच्छा से जो अविद्वान पुरुष है, उनकी यहाँ पर निंदा की जाती है। अविद्वान की निंदा करके यहाँ पर समुच्चय करने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए, यह तो अर्थात अस्मिन् प्रकरणे समुच्चितिशया, समुच्चय करने की इच्छा से अविद्वदादि निंदा क्रियते, अविद्वान की निंदा की जाती है। तत्र यहाँ पर अविद्वद निंदा समुच्चय के लिए होने से है ना। तत्र का अर्थ है अविद्वान की निंदा समुच्चय के लिए होने से यस्य एन संभवति न्यायतः शास्त्रतः वा तदिति उच्यते। यस्य एन समुच्चय, जिसके साथ संबंध होगा उसका ही न्यायतः शास्त्रतः, न्याय से हो अथवा शास्त्र के अनुसार हो, उसका कथन यहाँ पर किया जाता है। किसके लिए? समुच्चय के लिए। वही जिसके साथ समुच्चय होगा, कर्म का उपासना के साथ समुच्चय होगा, तो ये दोनों ही न्याय से अथवा शास्त्र से, न्याय अनुमान से, शास्त्र प्रमाण से, यहाँ पर उन दोनों का वर्णन किया जाएगा। यहाँ पर कहते कि कथम तरी ज्ञान से कर्म समुच्चय संभवती। आनंद गिरि जी ने कहा कि कस्य तरी ज्ञान से, अभी आपने कहा ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय होता है, मान्य। वो कौन सा ज्ञान है? किस ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय संभव है? ठीक है, टिप्पणी में आत्मैकत्व विज्ञानोपासनयोः कतरस्य इत्यर्थ। किसका? अर्थात आत्मैकत्व ज्ञान का इसका कर्म के साथ समुच्चय है,
अथवा उपासना का कर्म के साथ समुच्चय है। किसका किसके साथ समुच्चय है वह यहाँ पर बताया जाता है। यद दैवम वित्तम देवता विषयम ज्ञानम तत्कर्म संबंधित्वेन उपन्यस्तम न परमात्म ज्ञान। ये उत्तर दिया। कभी भी ऐसी पंक्तियां होती है उनको कंठस्थ करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि आपको समुच्चय किसके किसके साथ संबंध है, किसका किसी के साथ नहीं समुच्चय हो सकता, उसके विषय में पंक्ति आई कि यद दैवम वित्तम देवतादि विषय, जो दैव वित्त है, जो दैव वित्त है अर्थात देवता विषयक ज्ञान है, देवता विषयक उपासना है, तत्कर्म संबंधित्वेन उपन्यस्तम, उसका ही कर्म के संबंध रूप से उपन्यास किया है, प्रारंभ किया है, उपक्रम किया हुआ है। न परमात्मा ज्ञान, परमात्मा ज्ञान का यहाँ पर कर्म संबंधी रूप से उपक्रम नहीं है। कौन सा ज्ञान का उपक्रम है, कौन सा ज्ञान कर्म के साथ संबंधी बताया गया है, देवता विषयक उपासना ज्ञान, यही कर्म का साथ कर्म के साथ संबंध करने वाला है। परमात्मा का साक्षात ज्ञान यह कर्म का संबंधी नहीं है। यहाँ पर थोड़ा विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। यह भगवान भाष्यकार जी के प्राय है। एक भास्कर आचार्य हो गए जिन्होंने उपनिषदों के ऊपर टीका लिखी थी। उनके मत में थोड़ा पर इधर उधर कम ज्यादा हो गया तो उनका कहीं कहीं भाष्यकार हो, आनंद गिरिकार हो, उन्होंने उनका खंडन किया, क्योंकि यह आनंद गिरी ग्रंथ लिखते समय अथवा भाष्य लिखते समय वो ग्रंथ उपस्थित होना चाहिए। उनका यहाँ पर खंडन हुआ। कहते हैं यच्चोक्तम भास्करेण ईशावास्यमिति मंत्रे ब्रह्म विद्या प्रकांतत्वा तस्या एव समुच्चयया निंदा इति। भास्कराचार्य ने जो कहा कि ईशावास्य इस मंत्र में आरंभ में किस विद्या का प्रारंभ कर चुके हैं, ब्रह्म विद्या का। ब्रह्म विद्या का ही प्रकरण होने से, प्रक्रांतत्वा प्रकरण होने से, प्रारंभ होने से, तस्या एव उसी ब्रह्म विद्या का ही समुच्चयया समुच्चय करने की इच्छा से यहाँ पर एक एक करेंगे तो एक एक के लिए निंदा की। ऐसा यदि कहेगा तो सिद्धांत उत्तर देते तो असत, वो उसका कहना ठीक नहीं। नहीं प्रकृतम इति एतावता संबद्ध है, कहा कि जो भी प्रकृत है यह कहते हैं कि जो भी प्रकृत हो, केवल प्रकृत है उसका संबंध होगा ही, ये नियम नहीं रहता। यद यद प्रकृतम तत्त संबध्यते, ऐसा कोई नियम नहीं तो होता क्या। टिप्पणी में आपके लिए प्रसिद्ध उदाहरण दिया है। तथा ईरुदे द्विवचनम प्रगृह्य इति प्रकृतत्वा विशेषात। प्रकृतत्व है कि नहीं, जैसे पहला सूत्र है ईरुदे द्विवचनम प्रगृह्य, उसके बाद सूत्र आता है आदसोमान, आता है कि नहीं। थोड़ा लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रयास किया लेकिन गलत हो गया। एक इसमें क्या आ गया, ये कहते हैं कि प्रकृत ईरुदे द्विवचनम या प्रकृत है, प्रकरण समान ही है, उसके बाद सूत्र आता है आदसोमान। तो यहाँ पर आदसोमान इस सूत्र में भी
एकार का भी आदर्श मात्र यहाँ पर संबंध होना चाहिए, लेकिन होता है क्या? नहीं होता। इनका तात्पर्य है ना, उदाहरण देना, संबंधित इत्यादि उदाहरण देना चाहिए, है कि नहीं? क्या प्रकृतत्व विशेष एकारोपी अदोषोमात इत्यत्र संबद्धित, यहाँ पर संबंध होता है, ऐसा उदाहरण देना चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं दिया ना, वहां पर संबंध नहीं मानते हैं। जिन्हें लिखा ना, यदि लघु सिद्धांत के टिप्पा सूत्र के साथ ही वृत्ति के अनुसार करेंगे तो वहां संबंध नहीं किया, लेकिन अमुके मार्ग अमुकेतर वहां पर संबंध के बिना वशंका होगी ही नहीं। यदि अस्मात् युद्धता परो है ना, अस्मात् युद्धता परो प्रगुरी अवस्था, ये जो किया ही और वो करके की थी। चल अर्थात केवल इतना लेना है, जो प्रकृत हो उसका संबंध हो, ऐसी बात नहीं है, किंतु संबद्ध योग्य, संबंध के लायक होना चाहिए। वहां पर विशेषतः आमुखेत्र विपरीत उदाहरण के लिए हमने लिया है, लेकिन एकार वहां पर क्यों नहीं लाते? प्रकृत है एकार, लेकिन एकार के आगे कभी भी म से आगे एकार रहे तो भी कोई फायदा नहीं। म से आगे कभी भी एकार नहीं आता, म से आगे कभी भी एकार नहीं आता, इसलिए इस प्रकृत सूत्र में उसका संबंध नहीं करते, है ना? एकार के आगे होना चाहिए ना, उसका बिल्कुल संबंध एकार कभी म के आगे आता ही नहीं, तो म के आगे एकार की प्रक्रिया संज्ञा हो, ऐसी कभी भी नौबत ही नहीं आती अदसमाते यहाँ पर, इसीलिए उसका संबंध नहीं करते, ठीक ना? उसी तरह क्योंकि संबंध की योग्यता एकार में नहीं, प्रकृति में भी ब्रह्म ज्ञान की भी इस कर्म के साथ संबंध योग्यता नहीं है। शुद्धम ब्रह्म आत्मैकत्व विद्यायास्तु कर्तृत्वाद्याध्यासोपमर्दकत्वात् नास्ति कर्म संबंध योग्यता। एकाग्र शुद्ध ब्रह्मात्मिक विद्यायास्तु, शुद्ध जो ब्रह्मात्मिकत्व ज्ञान है, विद्या है, उसका कर्तृत्वादि आध्यासोपमर्दकत्व, वे कैसी विद्या है? कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि अध्यास का नाश करने वाली वह विद्या है। कैसी है? कर्तृत्वादि अध्यास का उपमर्दन करने वाली होने से नास्ति कर्म संबंध योग्यता, उस विद्या का कर्म के साथ संबंध हो, इसमें कोई योग्यता नहीं है। किंच, अब यहाँ पर युक्ति बता करके दूसरी युक्ति को बता रहे हैं। किंच यस्मिन् निष्पन्नेपि फलस्य व्यवधानं संभाव्यते तस्यैव सहकारी समुच्चय इष्यते दर्शाते। ध्यान दीजिए, विद्या का एक बार कहा कि कर्म के साथ संबंध नहीं होगा। एक कहते किंच यस्मिन् निष्पन्नेपि, जिसकी उत्पत्ति होने पर भी फलस्य व्यवधानम संभव, फल में व्यवधान है, संभव है, क्योंकि दर्श पूर्णमासादि करेंगे तो फल तत्काल मिलता है क्या? उपासना करेंगे तो फल तत्काल मिलता है क्या? नहीं। लेकिन ज्ञान का फल तत्काल मिलता है, तुरंत मुक्ति की प्राप्ति होती है ज्ञान होने के बाद, क्योंकि आज ज्ञान हो गया और 10 साल के बाद मुक्ति को प्राप्त हो गया, ऐसी थोड़ी तुरंत जीवन मुक्ति की अनुभूति होती है। जिसकी उत्पत्ति होने पर भी फल का व्यवधान संभव है, तस्यैव सहकारी समुच्चय इष्यते, उसका ही
किसी सहकारी के साथ समुच्चय लगता है। जैसा दर्शदियो, दर्शमासी आ गए, वह करने पर भी साक्षात फल उसका नहीं मिलता, कालांतर के बाद समुच्चय प्राप्त फल मिलता है, दर्श पूर्णमास इत्यादि कर्मों का। इसलिए उसको ही अपने सहकारी की अपेक्षा होती। लेकिन जिसका फल साक्षात ही मिलता है उसको सहकारी की अपेक्षा, अरे फल मिल ही गया तो फिर क्या करे सहकारी की अपेक्षा। यह तो एकत्वम अनुपश्यता ओम को शोक इति एकत्व दर्शन समकालम एवं मोह निवृत्त विधानात् काला न कालांतरीय फलम। यहाँ पर तो अर्थात यह विद्यायंतु एकत्व अनुपश्यता, एकत्व को जानने वाले साधक को काम का शौक है। इस तरह एकत्व दर्शन के काल में ही, समकाल में ही मोहादियों की निवृत्ति बताई गई है। इसलिए यह फल कालांतर में प्राप्त होने वाला नहीं है। जो कालांतर में फल प्राप्त हो उसी को अपने सहकारी की अपेक्षा होती है। जो कालांतर में फल प्राप्त न हो उसको सहकार्यांतर की अपेक्षा नहीं होती। ततो न सहकारी समुचिचिषा, इसलिए इसमें सहकारी के समुच्चय की इच्छा नहीं होती विद्या। किंचास्य मंत्रोपनिषदा ब्राह्मणे ब्राह्मणा विविदशन्ति यज्ञेन दानेन इत्यादौ तृतीया श्रुत्या यज्ञादेशमान वेदने कारणत्वेन संबंध प्रतीयते। कद किंच अस्या मंत्रोपनिषद, और इस मंत्र उपनिषद का अर्थात ईशावास्य मंत्रोपनिषद है ना। और इसी मंत्र उपनिषद का ब्राह्मण है बृहदारण्य। इसका विवरण वहां पर समझो। इसी मंत्रोपनिषद का ब्राह्मण है बृहदारण्य। उसमें ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। ब्राह्मण अर्थात मुमुक्षु जानने की इच्छा करते हैं यज्ञ दान तप इत्यादि के बाद। यहाँ पर ये जो श्रुति दी यज्ञ दानेन तपसा, ये तृतीय श्रुति है। इस तृतीय श्रुति के द्वारा यज्ञाने ईशमान वेदने कर्णत्वेन संबंध। यहाँ पर जो यज्ञ अधिक है उसके द्वारा क्या होने वाला बताया, वेदन अर्थात ज्ञान। यज्ञ ने विविध शांति, यज्ञ के द्वारा जानने की इच्छा करते, यज्ञ के द्वारा जानने की इच्छा करते हैं। तो यज्ञादियों का ईशमान कौन हो गया, ज्ञान। उसका करण रूप से संबंध यहाँ पर प्रतीत होता है। तत्कथम दुर्बल प्रकरण सहकारितया संबंध प्रकल्पते। तो दुर्बल जो प्रकरण, उस प्रकरण के साथ सहकारी रूप से संबंध कैसे संबंध की कल्पना की जा रही, कैसे है ना। दुर्बल प्रकरण है, इसलिए दुर्बल प्रकरण के द्वारा इन दोनों का विद्या का सहकारी रूप से यहाँ पर संबंध कल्पना नहीं कर सकते। प्रधान से विद्याया सहकारी संबंध विदित्सया निंदा। यह भी ठीक नहीं है।
प्रधान विद्या का प्रधान विद्या को ही सहकारी के संबंध की इच्छा हो तो इसके द्वारा निंदा की गई है। अर्थात वो प्रधान विद्या सहकारी संबंध की संबंध की अपेक्षा करती है, इसलिए समुच्चय हो ऐसा कोई कहेगा, लेकिन वो अभी योग्य वो विद्या अपने को चाहती है संबंध। तो सिद्धांत उत्तर देते हैं ना, अयुक्तम, यह ठीक नहीं है। अतएव चाग्निं धनाद्यनपेक्षे इति सूत्र विरोधश्च समुच्चयस्य परिणापि नेष्यते। इसलिए चाग्निं धनाद्यनपेक्षा इति सूत्र विरोध, यहाँ पर यह सूत्र ब्रह्म नीचे टिप्पणी में लिखते हैं 10 में, ब्रह्म विद्या स्वतंत्रेण पुरुषार्थ हेतुत्वात् मोक्ष फले स्वश्रम विहित कर्मापेक्षा नास्ति। ब्रह्म विद्या स्वतंत्र फल के लिए हेतु होने के कारण उसको किसी भी स्वश्रम का जो कर्म है उस कर्म की भी ब्रह्म विद्या को अपेक्षा नहीं है। हाँ, ज्ञान उत्पत्ति के लिए अंतकरण शुद्धि आदि अपेक्षित है। उसके लिए ज्ञान एक बार उत्पन्न हो गया, उसके बाद उस किसी की आवश्यकता नहीं होती। नास्ति शुक्ति ज्ञान शिव रजत ब्रह्म निवृत्त। जैसे रजत के भ्रम के निवृत्ति के में शुक्ति ज्ञान को अन्य किसी की अपेक्षा नहीं रहती। स्वोत्पत्ति के लिए प्रमाण प्रमेय की अपेक्षा रहेगी, लेकिन ज्ञान उत्पन्न होने के बाद उसको किसी भी साधन की अपेक्षा नहीं रहती। इसलिए दूसरे लोगों के द्वारा समुच्चयवादी के द्वारा भी ऐसा समुच्चय विरोध में समुच्चय नहीं माना है इत्यादि बताया। अब आगे यह कहते कि देवता ज्ञान है, देवता ज्ञान का उपासना का कर्म फल से अतिरिक्त फल न होने से समुच्चय संभव नहीं है। उपासना का भी कर्म के साथ समुच्चय नहीं है। तो कहते हैं विद्या देवलोक इति फल श्रवणात्, विद्या के द्वारा अर्थात उपासना के द्वारा देवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा मूल में फल पीछे सुनाया गया है। सुना प्रथम फल श्रवण, ऐसा नहीं कर सकते इसका फल ही नहीं है तो समुच्चय नहीं होगा, फल है। तयोर ज्ञान कर्मणो यही कई का अनुष्ठान निंदा समुच्चयया। कहते यहाँ पर ज्ञान और उपासना और कर्म की एक एक अनुष्ठान की जो निंदा की है वह समुच्चय करने की इच्छा से किया है और कोई प्रयोजन इसका नहीं है। न निंदा परा एव एक से पृथक फल श्रवण। ये जो निंदा परक ही नहीं है। कर्म उपासना और जिहापैषया, कर्म और उपासना का त्याग करने की इच्छा से निंदा नहीं की, कर्म और उपासना का समुच्चय करने के लिए निंदा की। कभी क्या होता है ना, निंदा इसलिए की जाती है कि उसका त्याग करे। कहते हैं त्याग करने की इच्छा से निंदा नहीं करी तो किसके लिए करी है? कर्म और उपासना इनका समुच्चय करने की इच्छा से निंदा की। क्योंकि दोनों का भी एक एक का पृथक फल सुना गया है। कर्म का फल पृथक है और उपासना के फल पृथक है, तो उनकी निंदा क्या है? निंदा इसलिए की है, वास्तविक उसकी निंदा संभव नहीं है।
फिर निंदा की है, इसलिए समुच्चय की इच्छा से। विद्या तद आरोहंती, कहते विद्या के द्वारा, उपासना के द्वारा वे ब्रह्मलोक में आरूढ़ हो जाते हैं। विद्या देवलोक, विद्या से देवलोक की प्राप्ति होती है। न तत्र दक्षिणायंती, वहां पर जो स्वर्ग के लोग हैं, कर्मी पुरुष हैं, वह ब्रह्मलोक में नहीं जाते। क्यों? कर्मणा पितृलोक, कर्म से पितृलोक की, स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। नई शास्त्रवेतम किंचित अकर्तव्यम ताम या, शास्त्र ने जिनका विधान किया है वो कभी भी अकर्तव्यता को प्राप्त नहीं होता, वो तो करना ही पड़ता है। ये कोई काम का नहीं, ऐसा ही होता ना, हम नहीं चाह रहे अर्थ भी नहीं, लेकिन कोई भी अकर्तव्यता को प्राप्त नहीं होता। तत्र अंधम तमो अदर्शनात्मकम तम प्रवेश। अभी जो एक एक की उपासना करते हैं, पृथक पृथक विद्या का ग्रहण करते हैं, तत्र अंधतमो, अंधतम में प्रवेश करते, अर्थात अदर्शनात्मकम, अंधकार रूप जो तम है उसमें प्राप्त करते। कहते कौन अंधतम को प्राप्त होता है? ये विद्या अन्य अविद्याताम, अर्थात कर्म इत्यर्थ। जो लोग अविद्या अर्थात विद्या से भिन्न, विद्या से भिन्न कौन है? कर्म, अविद्या। जो कर्म की उपासना करते हैं वे लोग अंधतम में जाते हैं। यहाँ पर कर्म ही क्यों लिया अविद्या पद से? कहते कर्मणो विद्या विरोधी था। अविद्या का अर्थ है विद्या विरोधी, और विद्या का विरोधी है कर्म, इसलिए अविद्या शब्द से कर्म ग्रहण किया। ताम अविद्याम अग्निहोत्रादि लक्षणाम, वह जो अग्निहोत्रादि रूप अविद्या है, उस अविद्या की केवल उपासना करते हैं। तत्परा संतो अनुतिष्ठन्ति ते विराय, तत्परायण होकर के जैसे किसका अनुसरण करते? तत्परायण होकर इसी विद्या का अनुष्ठान करते हैं। तथा तस्मात् अंधात्मका तमसो, जो अंधकार में तम है, उस तम से भूय इव बहुतरम एवं तम प्रवेशन। भूय इव अर्थात अतिशय तम में ये लोग प्रवेश करते। देखो तम में प्राप्त करना, यदि कर्म करेंगे तो बहुत दिन इसी संसार में पड़ा रहना पड़ेगा, है ना? इस संसार में लगे रहेंगे, संसार में ही पड़ेंगे बहुत काल तक। संसार को अपना मन रहते हैं। ये तो अंधतम में प्रवेश करना है, ज्ञान का प्रकाश तो नहीं मिलता। फिर ये अंधतम में कौन प्रवेश होता? के कर्म हित्वा। देखो पहला था सामान्य अंधतम में प्रवेश करते, केवल कर्म की उपासना करने वाले, लेकिन जो उपासना का कर्म करने वाले तम में अंधतम में जाते हैं, लेकिन जो उपासना करने वाले हैं वे तो उसके भी अधिक अंधतम में चले जाते। देखा कहते कर्म हित्वा एवं तू विद्यायाम एवं देवता ज्ञाने एवं रता अविरता। जो लोग कर्म को छोड़कर विद्या में ही अर्थात देवता ज्ञान में ही, उपासना में ही रत है, वे लोग अत्यधिक अंधतम में प्रवेश करते हैं। ठीक है ना? इस मंत्र का उच्चारण नहीं किया था, लेकिन
पुनः अब मंत्र का अर्थ करें। अंधन्तम प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय युवते तमो यौ विद्यायामृताः। ये अविद्याम उपासते ते अंधन्तम प्रविशन्ति, यह तदोर नित्य संबंध से ये हमको लेना पड़ेगा। ये अविद्याम उपासते अध्यारित हो गया ते अंधन्तम प्रविशन्ति। जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं अर्थात कर्म करते हैं वे अंधतम में प्रवेश करते हैं। ततो भूयैवते तमो यो विद्यामृता, तथा अर्थात उसके अपेक्षा से कर्म के अपेक्षा से ये बहुवचन है, परंतु अर्थक है, परंतु जो उससे भी जो विद्यायाम रता तू ये विद्यायाम रता ते तथा भूय तम इव प्रविशन, जो विद्या में उपासना में रहता है वे तो उसके अपेक्षा से अधिक तम को प्राप्त करते हैं, तम में जाते हैं, क्योंकि अधिक दिन वहां पर पड़ा रहेगा ना। अब देखिए आगे का मंत्र। तत्र अवांतर फल भेदम विद्या कर्मणो समुच्चय कारण। इसमें दोनों का अवांतर जो फल है उस अवांतर फल के भेद को विद्या और कर्म का समुच्चय करने के लिए समुच्चय का कारण बताते हैं। अन्यथा फलवद अफलतो सन्निहितयोः अंगाहितैव स्यात् इत्यर्थ। नहीं तो क्या हो गया, अन्यथा फलवद अफलवतोः, फलवान और अफलवान दोनों होते हैं ना। एक नहीं तो फलवान और अफलवान, इन दोनों का जो भी सन्निहित है, एक सफल है और दूसरा निष्फल है, ऐसे दोनों एक साथ पड़े हुए होंगे तो इनमें एक अंगी होता है और एक अंग होता है। जैसे दर्श पूर्णमास उसके साथ समिधि आदि इत्यादि पड़े हुए हैं, तो दर्श पूर्णमास या फल वाला है, उसके समीप लिखे हुए जो अनुयाज है समिधोय इत्यादि पंच प्रयाज है ना, या पंच प्रयाज है समुदय इत्यादि, वो हो जाते हैं अंग निष्फल होने से। और यदि इन दोनों में भी एक सफल हो और दूसरा निष्फल हो तो इनमें भी अंगांगी भाव होगा। इसमें समुच्चय उसका होता है साथ वाले। देखो आपके जिसके पास पैसे समान है वैसे ही लोग क्या कर लेते हैं, दोनों में कंपनी खोल लेते हैं, लेकिन एक कंपनियों का आरंभ उभय में कर लेते हैं, फिर बाद में दगा हुआ तो छोड़ देते वार्ता भिन्न है। लेकिन दोनों में समान ही पैसा हो, समान निवेश करने के लिए हो, तो दोनों एक काम करने के लिए समुच्चय कर लेते हैं, जोड़ी बना लेते हैं। लेकिन जिसके पास 10 रुपए और एक के पास करोड़ रुपए, वो क्यों 10 रुपए वाले के साथ समुच्चय करेगा? उलट उसको अपने यहाँ पर नौकरी के लिए क्रिया रखेगा। आंगी हो, आंगी अर्थात स्वामी, अंग अर्थात नौकर, तो इनमें अंगी भाव बनेगा। लेकिन जिनके पास दोनों के पास फल है तो वे दोनों ही समुच्चय कर लेते, साथ साथ पार्टनर बन जाते हैं, नहीं तो साथ साथ दोनों नहीं रह पाते। यही बताए, समझ में आया ना? अन्यथा यदि
इन दोनों के फल का उपदेश न करते तो फलवद अफलवतो हो, फलवान और अफलवान इन दोनों का सन्निहित हो, दोनों भी सन्निहित हो, इन सन्निहित दोनों का अंगिता क्या हो जाती? अंगांगिता से अंगांगी भाव ही हो जाता। क्या नियम है? फलवत सन्निधौ अफलम तद अंगम इति न्याय। टिप्पणी में दिया 4 नंबर में, फलवान के सन्निधि में होने वाला अफल फल रहित पदार्थ वह अंग होता है। क्या हो जाता है? अंग होता है, और अंगी होता है फल वाला। यह अंगांगी भाव न हो, इसलिए इन दोनों का समुच्चय क्यों दोनों के फल का प्रतिपादन किया हुआ है, वही बताने जा रहे। अन्य देवाहुर विद्यया अन्यदाहुर विद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् तेनस्तदविचक्षिरे। देखिए फल क्या बोलते हैं? विद्यया अविद्यया अन्यद एव फलम आहुः। फलम अध्यात्म पद है। अविद्या अन्यद आहु, अविद्या से ही भी अलग ही फल बताते हैं। विद्या का फल है अलग और अविद्या का फल है अलग। क्यों? कैसे समझ लिया? कहते हैं इति धीराणाम शुश्रुम, कहते ऐसे धीरों के वचनों को हमने सुना है। ऐसे धीरों के वचनों धीरों को सुना है, बुद्धिमानों के कथन को सुना है। एनस्तद विचक्षिरे, जिन लोगों ने हमारे लिए उसका व्याख्यान किया। क्या किया है? जिन लोगों ने हमारे लिए व्याख्यान किया, ऐसे जो धीर लोग ये कह सकते, ये न तद विचक्षिरे तेषां धीराणाम शुश्रुम। ठीक है ना? इति इति वचनम शुश्रुम, जिन लोगों ने हमारे लिए कथन किया, ऐसे इन विद्वानों के वचन को हमने सुना है। देखिए भाष्य कहते हैं अन्य का अर्थ है पृथक। अन्य देव अर्थात पृथक एवं अलग ही है। किसका? विद्या फलम क्रियते, विद्या के द्वारा अलग ही फल निष्पन्न किया जाता है। इति और वदंती, ऐसे लोग कहते हैं। क्या फल बताया गया है? कहते विद्या देवलोक विद्या तदारोहंती श्रुत है। विद्या के द्वारा देवलोक की प्राप्ति होती है, विद्या के द्वारा ब्रह्मलोक में आरूढ़ हो जाते हैं। ये विद्या का फल अलग ही बताया है। अन्यदा और विद्या, अविद्या का अर्थात कर्म का भी फल, कर्म से भी अलग ही फल प्राप्त किया जाता है। क्या फल बताया? कर्मणा पितृलोक, दोनों का अलग अलग फल है। ऐसे इति श्रुते इत्येवं शुश्रुम, ऐसे हमने सुना है। श्रुतवंत वयम, हम लोगों ने सुना है। क्या? धीराणाम धीमताम वचनम, बुद्धिमान पुरुषों का वचन हम लोगों ने सुना है। यह आचार्यो न अस्मभ्यम तत्कर्म ज्ञानं च विचक्षरे व्याख्यातवन्तः, कहते जिन आचार्यों ने न अर्थात हमारे लिए
उस कर्म का और उस ज्ञान का व्याख्यान किया हुआ। तेषाम अयम आगम, उनका यही आगम का अर्थ उपदेश, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों का यही उपदेश है। पारंपरियागत इत्यर्थ, परंपरा से प्राप्त हुआ ऐसा श्रेष्ठ पुरुष महापुरुषों का यह उपदेश है, ऐसे यहाँ पर दिखाया। अब पहले मंत्र में क्या हुआ? कोई समस्या नहीं ना? पहले मंत्र में बताया जो विद्या की उपासना करते हुए अंधतम में जाते हैं, तो अविद्या की उपासना करते हुए अंधतम में जाते हैं, विद्या की उपासना करते हुए उससे भी अधिक अंधतम में जाता है। फिर दोनों प्रकार का दूसरे मंत्र में दोनों के कर्मों का अलग अलग, दोनों का भी अलग अलग फल बताया। अब तीसरे मंत्र के द्वारा इनका समुच्चय करने जाए। विद्यायच विद्यायच यस्तद्वेदो भयंसः अविद्यां मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। कहते हैं लेकिन जो अलग अलग करेगा तो अन्यतम में जाता है कहा, लेकिन यह विद्यांच विद्यांच उभयम सह वेद, विद्या और अविद्या को दोनों को साथ ही जान लेता है, दोनों के साथ ही अनुष्ठान करता है। किसका किसका? विद्या का अन्वय क्या होगा देखो ना, यह विद्यांच अविद्यांच तद उभयम सह वेद, सह अविद्या अमृतम तीर्थ विद्या अमृतम अश्नुते। जो मनुष्य विद्या और अविद्या को एक साथ जान लेगा वह मनुष्य क्या करेगा? फिर एक उसमें से जो अविद्या है उसके द्वारा तीर्ण हो जाएगा, तीर कर तर कर जाएगा, और विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति करेगा। तो आप कहीं अलग अलग करेंगे तो तम और उससे अधिक अंधतम बताया, लेकिन विद्या और इन दोनों का साथ अनुष्ठान करेंगे तो मृत्यु से तर करके अमृतत्व को प्राप्त करता है। इस तरह इस समुच्चय की स्तुति भी की। अर्थ भाष्य यत एवं, जिस कारण से इस ऐसी स्थिति परंपरा से आया बोध है, अतः विद्यांच अविद्यांच, इसलिए विद्या और अविद्या का देवता ज्ञानम कर्म चैत्य। विद्या और अविद्या का अर्थ क्या है? विद्या अर्थ देवता ज्ञान, देवता उपासना, अविद्या का अर्थ कर्म। इन दोनों का यह तद एतद उभयम स एकेन पुरुषेण अनुष्ठेन वेद। जो मनुष्य वे दोनों विद्या और अविद्या स एकेन स, एक पुरुष के साथ अनुष्ठान करने योग्य है ऐसा जो जानेगा, तस्एवं समुच्चय कारिणः, ऐसा जो समुच्चय करने वाला पुरुष है उस समुच्चय कार्य पुरुष को कारिणः एवं एक पुरुषार्थ संबंध, समुच्चय कर्म करने वाले के साथ ही एक पुरुषार्थ का उसके साथ संबंध होगा, लेकिन क्रमेण एक साथ में क्रम से होगा। ये बताते हैं क्या होता है कि अविद्या अर्थात कर्मणा अग्निहोत्रादिना, अविद्या के द्वारा कर्म के द्वारा अग्निहोत्रादियों के द्वारा मृत्युम स्वाभाविकम कर्म ज्ञानंच, मृत्यु शब्द वाच्य। यहाँ पर मृत्यु शब्द से क्या लिया है? स्वाभाविक कर्म, जो अपने मन में आए वो कर्म, और मन में आए वो ज्ञान उपासना, वो नहीं। स्वाभाविक कर्म और ज्ञान, इन ये जो दोनों में मृत्यु शब्द वाचक है, इन दोनों का उल्लंघन करके क्या जाता है? तीर्थवा अतिक्रम्य कर करके
विद्या अर्थात देवता ज्ञानेन अमृतम देवतात्म भावम अश्नुते प्राप्नोति। किसको प्राप्त करता है? अमृतत्व को प्राप्त करता है, देवतात्म भाव को प्राप्त करता है। तदि अमृतम उच्यते यह देवतात्म गमनम, वही अमृतत्व कहा जाता है जो देवतात्म भाव को प्राप्त कर रहा है। इस तरह से अर्थात ब्रह्मलोक को प्राप्त होना यही क्या है? अमृतत्व है। और अविद्या से या आसक्त रूप मृत्यु इत्यादि से कर देवतात्म भाव को प्राप्त करेंगे। ये इस तरह से समुच्चय करना है। और बाकी अगले 3 मंत्र इसी तरह के इसका कर देना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय